राम मनोहर लोहिया के सपने को लालू नीतीश ने किया साकार। गरीबों को हक मिलेगा, देखती रह गई भाजपा सरकार। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक तीर से भाजपा पे किया निशाना। लोकसभा से पहले भाजपा पूरी तरह से लड़ाई से हुई बाहर। बिहार में आरक्षण का समर्थन करना नरेंद्र मोदी की लाचारी। लालू नीतीश ने सारे भाजपा नेताओं की बोलती कर दी बंद। बिहार में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधित अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों और तमाम संस्थानों में आरक्षण के नए मानक लागू हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण दायरा बढ़ाने की मांग आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। कभी नीतीश कुमार तो कभी लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण का नारा बुलंद किया था। अब यह उनके ही समय में हकीकत बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी है। इसमें 65% पिछड़े जाति, अति पिछड़ों एवं SC/ST के लिए लागू होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में पिछड़ी जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, पिछड़े पावे 100 में से 60। करीब 6 दशक बाद यह विचार जमीन पे उतरा। इसे असली जमा पहनाने के लिए नीतीश कुमार ने पहले जातीय सर्वे करवाया और सभी जातियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी एकत्र की। इसमें पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन सामने आया। इसी की परिणति आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी के रूप में नीतीश कुमार ने पास भी करा लिया। आपको बताते चलूं कि जिन नेताओं ने भारतीय समाज और राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनमें लोहिया जी भी प्रमुख थे। खासकर उत्तर भारत की राजनीति आज जैसी है और समाज की संरचना जिस तरह बदली है और पिछड़ी जातियों का जिस तरह से शासन में हिस्सा बढ़ा है, उसकी मूल परिकल्पना राम मनोहर लोहिया ने ही की थी। इसलिए उन्हें भारत की मूल क्रांति का नायक कहा जाता है। ग्वालियर में रानी के खिलाफ एक दलित को लड़ाकर चुनाव की रानी बनाम मेहतरानी बनाने वाले लोहिया ही थे। दरअसल लोहिया के नारे सरसोपाल ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में से 60। वहीं बाद में चौधरी चरण सिंह ने इस आवाज को और बुलंद किया। इसी बीच बिहार में कर्पूरी ठाकुर CM बन गए। इसके बाद तो पिछड़ों की राजनीति तेजी से आगे बढ़ने लगी। गैर कांग्रेसवाद के इस नारे को पकड़ लिया। 1967 में 9 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई। इसी समय 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इसके बाद बिहार की बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हो गया। जनता पार्टी की सरकार जाते जाते आयोग ने रिपोर्ट दे दी। आयोग ने माना कि देश में 52% पिछड़े हैं और 1989 में BP सिंह की सरकार बनने के बाद आयोग की सिफारिशों के आधार पर मानक पिछड़ों को 27% आरक्षण भारत सरकार ने दे दिया। इधर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में केंद्र में आ चुके थे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग की राजनीति को आगे बढ़ाया और 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़ों को सशक्त बनाने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराया। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे सभी वर्गों के पिछड़ों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इसी हिसाब से योजनाएं बनाई और उसे कार्यान्वित भी किया। गौरतलब है कि राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला सर्वसम्मति से लालू प्रसाद यादव और नीतीश सरकार ने पास करा लिया है।